हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रियल नंबर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर में सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर वैसे तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पूछेगा वो, भाई नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताओ। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे ही हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन ही पूछेंगे वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे प्राइम नंबर क्या क्या है। प्राइम नंबर वो हमें पता है, प्राइम नंबर क्या क्या है 2 3 5 7 11, जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, लेकिन डेफिनेशन पूछेगा 1 से। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, दी नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ एंड 1, जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे उसको क्या कहेंगे, हम प्राइम नंबर कहेंगे। अगर प्राइम नंबर बताऊँ मैं तो प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 1 अपना प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से स्टार्ट होंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 ये सभी क्या हैं, अपने प्राइम नंबर हैं। 19 23 ये सभी क्या हैं, अपने प्राइम नंबर हैं, जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। ऐसे ही कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई मोर देन 2 फैक्टर। मान लो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, 6 ले लिया मैंने एग्जांपल 6। अब 6 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी। तो इसके फैक्टर क्या बने हैं, 2 से ज़्यादा बने हैं। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बने, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में क्या होगा, जो नंबर केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसे ही रियल नंबर 2 टाइप्स के होंगे, एक तो रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में क्वेश्चन पुट कर सकता है, फिर रेशनल नंबर क्या होगा। तो रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या होगा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। ऐसे ही इसका अगर दूसरा देखें, रियल नंबर का दूसरा पार्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होंगे, जो रूट की फॉर्म में होंगे, जैसे अंडरूट पी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो अगर रेशनल नंबर की बात करूँ तो कैसे होंगे, एग्जांपल लें अगर मैं इनका, तो वो होंगे 2/3 5/7। और जो ये 3 5 1 2 7 9 ये सभी क्या हैं, ये भी रेशनल नंबर हैं। क्यों अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें तो ये भी किस फॉर्म में बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी पुट किया जाता है, ये बताओ 7 या 2 या कुछ भी अपना नंबर दे देगा, ये बताओ ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे 1 लगा देंगे हम। तो क्या कहेंगे 1 लगा के, ये किस फॉर्म में बन गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में बन चुका है, तो वो क्या है, अपना रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लें तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे √3 √5 √7 √11 ये सारे क्या होंगे, अपने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। तो ऐसे ही अब इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए, इंटीजर की डेफिनेशन पूछेगा वो हमसे। तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी, तो होगी काउंटिंग नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 0 और साथ में नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। तो जब भी हम एग्जाम्पल दें अगर इंटीजर का, तो एग्जाम्पल क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है अपना, ये क्या है, अपना इंटीजर है। उसके बाद इक्विलिब्रियम डिवीजन के बारे में पूछेगा हमें। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, हमारे पास 2 नंबर होंगे ए और बी, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मेन है अपना ये, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, और ए को बी से डिवाइड करें अगर हम, तो ये चीज़ आएगी निकल के। तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू क्या है, कोशेंट, और आर क्या है, रिमाइंडर। और जो आर आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा 0 और बी के बीच में आएगा, बी से छोटा होगा और 0 भी आ सकता है। तो हमें ये मेन है अपना। मतलब क्या है इसका, अगर हम करें, अगर मैं मान लो 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा, 10 कितना बचा 2।
ये रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर है हमेशा 5 से छोटा आएगा। ये रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ये सेम पे कटेगा तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 भी आ सकता है। तो क्या होगा, जो आर होगा रिमाइंडर वो क्या होगा, बी से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और 0 के इक्वल और लेस देन होगा। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है। तो हमें बताना है भाई फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो हमें ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ये कह रहा है भाई जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट से बना होता है। उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी एचसीएफ की और एलसीएम की डेफिनेशन पूछते हैं। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर। मतलब क्या है, सबसे छोटे जो कॉमन होंगे, जैसे 2 नंबर ले लिया अपने, उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, उनमें से जो कॉमन, जैसे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, या 4 कॉमन, उनकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हमें एलसीएम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एलसीएम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। और आपको ये कम्बिनेशन पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ, और जो हमारे पास 2 नंबर है और एलसीएम और एचसीएफ है, उसमें कम्बिनेशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। उसके बाद हमें प्रूव करना आना चाहिए, जैसे √3 इज इरेशनल नंबर, तो इसका प्रूफ हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन करवा के देखते हैं बोर्ड पे, तो आपको कहेगा √3 या √5 या √7 आप इसको इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाएं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो ये क्या है, जैसे 2/3 हमें पता है p/q की फॉर्म में है, ये इरेशनल नंबर है। और √5 ये क्या है, रूट की फॉर्म में, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर 2 को 3 से डिवाइड कर दें, वैल्यू क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। ऐसे ही √5 का रूट निकालें या वर्गमूल निकालें, तो वो भी क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। अगर पॉइंटों में वैल्यू दे दे हमें, तो वो क्या करेगा, हमें पॉइंटों में वैल्यू देगा। अगर पॉइंटों में वैल्यू दे देगा तो हमें बताना है भाई ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं, जैसे 1.23578, ऐसे ही 1.232323, एक है 1.2357328,9। इनमें हमें बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में नॉन लगेगा, ना तो वो रिपीट करना होना चाहिए ना वो टर्मिनेट होना चाहिए। अभी देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है यहीं पे, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ध्यान में रखना, इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो रिपीटिंग होना चाहिए ना वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 1.2, ना तो ये रिपीट कर रहा है, सभी अलग अलग चीज़ें हैं, और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्यों है, डेफिनेशन क्या बनी, इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बनी जो नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों नॉन होने चाहिए। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 22/7, ये p/q की फॉर्म। लेकिन बट ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्यों है, ये क्वेश्चन पूछता है भाई पाई जो है वैल्यू 22/7 है, 22/7 है, तो p/q की फॉर्म में तो इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये इरेशनल नंबर है पाई। तो इरेशनल नंबर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे, ये 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 7 3 जा 21, 7 के 21, कितना बचा 1, मैंने 0 उतार लिया तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब 7 1 पे जाएगा, 7, अब क्या बचा
3, फिर 0 उतार लिया नीचे, तो फिर क्या 4 पे जाएगा, 28, 2 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर कितने पे जाएगा 2 पे, 14, 6 बचा, फिर हमने 0 उतार लिया। उसके बाद 60 करो 7 से, क्या बनेगा 8, ऐसे 4, 0। अब ऐसे ही चलता रहेगा ये ना तो ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब है वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।